Hello friends, welcome to Civil's Right YouTube channel. दोस्तों, in this lecture I'll be discussing with you an essay topic which appeared in the Civil Services Main Examination 2024. The topic is Forests precede civilization and deserts follow them. So this was a topic in section A, right, of the examination. Content का table आपके सामने रख दिया है. You can see the content that I'll be discussing. If you are doing writing practice, genuine writing practice, and if you need my help, you can submit your written copies of essays in a scanned format on the following email ID support@civilsright.com, and I will come back with a detailed evaluation for you. There is no cost involved. It just needs to be a genuine human effort. आप अपने आप से लिखेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, मैं चेक करूंगा एंड 100% आई विल कम बैक टू यू. राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन. ठीक है, अब ये जो टॉपिक है, फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशंस एंड डेजर्ट्स फॉलो देम. सो दिस इज अ टॉपिक जिसका सबसे फर्स्ट एंड क्लियर कट रेफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस आता है एक यूएनसीसीडी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, उनकी स्पीच के अंदर. सो बहुत अच्छी स्पीच है, बहुत वेल रिटन स्पीच है. तो इस स्पीच के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है आप यूज कर सकते हैं अपने ऐसे के अंदर. सो स्टार्टिंग बहुत बढ़िया है उनके स्पीच की, पूरा क्रेडिट उनको जाता है. Province after province around the Mediterranean was turned to desert 2000 years ago by the rapid expansion of the Roman Empire and an urgent need for food, shelter and fuel. ये उनकी कोट है, आप इसी से स्टार्ट कर सकते हो आप चाहो तो. राइट, मैं आपको और भी आइडियाज दूंगा, बट ये प्रकार की जो स्टार्टिंग है ये क्लियरली बताती है कि यू आर ऑन टॉप ऑफ द टॉपिक. ठीक है, सो दिस इज अ हिस्टोरिकल एनेक्डोट, इट्स अ ट्रू एनेक्डोट. आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं. आप फ्रेंच फिलोसोफर के बारे में बात कर सकते हैं. अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती है कोई बात नहीं. राइट, ये एक फ्रेंच फिलोसोफर का कोट है. राइट, इसको भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं. किसी भी ऐसे के अंदर कोट्स देना, हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स देना, स्टैटिस्टिक्स देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आई विल बी हाईलाइटिंग सम थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए. सो दिस इज अ हिस्टोरिकल एनेक्डोट, आपको ध्यान रखना चाहिए. ये एक फ्रेंच फिलोसोफर का कोट है, आपको ध्यान रखना चाहिए. Some important statistics which will help you in this essay: every 16 seconds or every 60 seconds we are cutting down 15 hectares of forest ताकि हम food and energy production के लिए काम कर सकें. Between 1990 and 2015 world lost 129 million hectares of forest. साउथ अफ्रीका जितना बड़ा एरिया है ये हमने लूज करा है. दीज आर द काइंड ऑफ नंबर्स विच यू शुड बी एबल टू यूज इन योर एसेस. आपको ऐसे एग्जैक्टली इसी तरीके से नहीं लिखना है, ये फॉर्डर मटेरियल है. बट जब आप अपना ऐसे बनाएंगे, जब आप अपनी स्टोरी बनाएंगे, जब आप अपने 1200 वर्ड्स लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजों को यूज करना है. राइट, जब हम फॉरेस्ट्स को बर्बाद करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम खत्म हो जाता है. कहीं ना कहीं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना है. राइट, सो चाहे फिर क्लाइमेट चेंज हो, वाटर साइकिल हो, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हो, हर चीज के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट हमारे को देखने को मिल सकता है. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, कि काफी सारा जो ग्रीन हाउस गैसेज सॉइल के अंदर स्टोर्ड है, फॉरेस्ट के अंदर स्टोर्ड है, दैट गेट्स रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर. सो 17% ऑफ ऑल मैन मेड ग्रीन हाउस गैस emissions, right, they are coming from deforestation and forest degradation. Right, as of now we are having 296 gigatons of carbon stored in the world's forest, or if we decide that we want to completely destroy world's forest, then this entire carbon will be emitted into the atmosphere and it will wreak havoc upon our civilization in terms of greenhouse gas, in terms of global warming. You have to hit the nail on the head and tell it very clearly that it is food, fuel, shelter, it is the greed of the human civilization, it is the aspirations of the human civilizations which may in certain cases not be justified, which is the reason for this problem. Right, जो हमारी लाइफस्टाइल है, राइट, वो भी एक कॉज है इस पूरे प्रॉब्लम का. सो मिलियन किलोज ऑफ बीफ एक्सपोर्टेड फ्रॉम साउथ अमेरिका, 45,000 हेक्टेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट आर क्लियर्ड. राइट, सो जो हमारा नॉन वेजिटेरियनिज्म है, जो हमारा प्रेफरेंस फॉर प्रोटीन हैवी डाइट है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन पॉइंट आउट इन दिस पर्टिकुलर एसे. राइट, मैं आपको बाद में इस पूरे ऐसे का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा. पहले मैं आपको फॉर्डर मटेरियल दे रहा हूं, पहले मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं. ठीक है, लो इनकम कंट्रीज के अंदर फ्यूल वुड को यूज करा जाता है बिकॉज उनके पास कोई और सोर्स नहीं होता है. राइट, सो 93% ऑफ द टोटल हार्वेस्टेड वुड जो है वो आपका इसमें जाने लग रहा है. Right, this will have a very detrimental impact upon 300 million people who are living inside forests. अगर
उनको हमारे को बचाना है, उनके लाइफस्टाइल, उनके कल्चर को हमारे को बचाना है. सो वी विल हैव टू डू समथिंग. एंड व्हाट इज इट दैट वी नीड टू गेट अवर चॉइसेस राइट. जो हमारे चॉइस है रिगार्डिंग लैंड यूज, वाटर, एनर्जी, इन चॉइसेस को हमारे को सही तरीके से जो है अलाइन करना है. वी रिक्वायर a significant amount of large scale effort, right? अब पायलट प्रोजेक्ट नहीं चाहिए. वी नीड सस्टेनेबल एफर्ट्स, एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, ऑल्टरनेटिव्स. हमारे को बड़े स्केल के ऊपर काम करना है. इसी सब के अंदर यू हैव टू टॉक अबाउट लेट अस से रिन्यूएबल एनर्जी. इसी के अंदर यू हैव टू टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. इसी के अंदर यू हैव टू टॉक अबाउट इंडियाज कमिटमेंट एट पेरिस, राइट? जो हमने पेरिस अग्रीमेंट के अंदर INDCs कमिट करे हैं, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस कमिट करे हैं, वो सब चीज़ों को आपको साइट करना है. जो इंडिया का टारगेट है रिगार्डिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन, उस टारगेट को आपको साइट करना है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू बी एबल टू साइट इन योर एसे. Right, what is the strategy? Rely upon biofuels, rely upon hydroelectric strategies, right? Can sometimes be low carbon, but they are not friendly. So if you are using biofuels, if you are using hydroelectric, a lot of forest gets submerged. So हमारे को reanalyze करना है, revisit करना है ये हमारे choices को, right? We have to make sure that there is less pressure on land for a variety of purposes. ठीक है? So whether it is because of agriculture or urbanization or industrialization, we have to ensure that pressure on land reduces. Ultimately, man-made deserts should not follow mankind's so-called civilization. So this is one part of the fodder. I hope that you are developing an understanding of the topic. I am repeating कि मैं आपको explain भी करूंगा कि topic को structure कैसे करना है. कहीं ना कहीं in your essay you need to speak about the significance of forest, significance of biodiversity. You need to speak about how they are so important, right? And why should we do a judicious utilization of forest resources. So they provide us ecosystem services, they provide us water regulation, they provide us soil conservation, they provide us carbon sequestration, right? So kahin na kahin you can mention about Western Ghats. Kahin na kahin if you know, you can talk about the Gadgil committee. Gadgil committee ne bahut important recommendations diye the regarding protection of Western Ghats. You can speak about the fact that India is a hub of biodiversity. जो सुंदरबंस मैनग्रोव फॉरेस्ट है, दे आर होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर. बहुत सारे प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इंडिया के फॉरेस्ट्स के अंदर पाए जाते हैं. फॉरेस्ट्स प्रोवाइड इकोनॉमिक वैल्यू, राइट? सो दे प्रोवाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स. दे प्रोवाइड यू टिम्बर, दे प्रोवाइड यू नॉन टिम्बर रिसोर्सेज. दे कैन बी अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशंस प्रोवाइडेड दैट टूरिज्म इज डन इन अ सस्टेनेबल मैनर, राइट? अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जो बैम्बू फॉरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट के, दे आर अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द लोकल कम्युनिटी. फॉरेस्ट्स की काफी सिग्निफिकेंट कल्चरल वैल्यू है. इंडिया के अंदर काफी सारे ट्राइब्स है, काफी सारे कम्युनिटीज हैं जो फॉरेस्ट्स को देवता मानते हैं, फॉरेस्ट्स को भगवान मानते हैं. आप यहाँ पर कुंडरियाज की बात कर सकते हैं, जो ओडिशा के अंदर पॉस्को का प्लांट के अगेंस्ट जो ये हुआ था उसकी बात कर सकते हैं. ठीक है? सो कल्चरल वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप उसके बारे में भी आप एक कहीं ना कहीं साइटेशन दे सकते हैं, राइट? कि फॉरेस्ट को कैसे पूजा जाता है. इंडिया के अंदर काफी सारे फॉरेस्ट को सेक्रेड ग्रोव्स माना जाता है. तो आप देख सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आप इसके अंदर आपकी सारी की सारी जो अंडरस्टैंडिंग है सिविल सर्विसेज की, जो आपने एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के डेवलप करी है, वो सारी चीजों को आप यूज कर सकते हैं. कहीं ना कहीं एक सेक्शन आपका आना चाहिए जहां पर आप इश्यूज डिस्कस करने लग रहे हैं. तो डिफॉरेस्टेशन इशू है, लैंड डिग्रेडेशन इशू है, माइनिंग इशू है, राइट? प्लांटेशन इशू है, एग्रीकल्चर इशू है, राइट? सो your hunger for land is the biggest issue. You need land, you're hungry for land, and that is the biggest issue, and you are willing to destroy forests for the same. Biodiversity loss is a major issue. Climate change is a major issue, right? So वाइल्ड फायर्स होने लग रहे हैं जो हमारे फॉरेस्ट को बर्बाद करने लग रहे हैं. आप ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर का एग्जांपल दे सकते हैं. आप जो यूएस के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैलिफोर्निया के अंदर जो वाइल्ड फायर्स होते हैं उसका आप एग्जांपल दे सकते हैं कि कितने ज्यादा वाइल्ड फायर्स इंडिया के अंदर भी अब होने लग रहे हैं. कई सारे वाइल्ड फायर प्रोन इलाके हैं इंडिया के अंदर, सच एज इन उत्तराखंड एक्सेट्रा. उड़ीसा के अंदर भी होने लग रहा है. तो यहाँ पर आप साइट कर सकते हैं, right? So 45 to 64% of forests in India, they will experience the effects of climate change. तो हमारे को हमारे फॉरेस्ट को बचाना बेहद ज्यादा जरूरी है. You have to talk about the national forest policy in India, right? जो कि कहने लग रहा है कि we need to have 33% of area under cover as forest, right? ताकि हम ecological stability को maintain कर सके. As of now, we are nowhere near our target. हम टारगेट से काफी दूर हैं, right? एंड लाइक आई टोल्ड यू कि रिसोर्स एक्सेस का कॉन्फ्लिक्ट है. अल्टीमेटली इट इज द हंगर विच इज हंगर फॉर लैंड,
हंगर फॉर रिसोर्सेस विच इज पुशिंग अस इन दिस डायरेक्शन। तो इस हंगर को हमारे को फुलफिल करना पड़ेगा, हमारे को लोगों को ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड बना के देनी पड़ेगी, हमारे को लोगों को इंपॉर्टेंट रूल्स लॉज एंड रेगुलेशंस बनाकर इंप्लीमेंट करवा कर देने होंगे ताकि हम हमारे फॉरेस्ट को बर्बाद करना बंद कर सकें। राइट, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, आपको अपने ऐसे के अंदर एक आगे का भी रास्ता बताना पड़ेगा। सो कम्युनिटी मैनेज फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता हो सकता है आगे का, कि लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करो, दे अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, दे रिस्पेक्ट द फॉरेस्ट, दे विल मैनेज द फॉरेस्ट, दे विल प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। सो आप एम्पावर करिए, इसे हम कह सकते हैं पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस वाला आप अप्रोच लेकर आइए। राइट, आप इसके अंदर जो है जो चिपको मूवमेंट है उसके बारे में भी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे चिपको मूवमेंट के अंदर फॉरेस्ट्स को जो है बचाया गया था इंडिया के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि सारे सारे एग्जांपल्स जो भी आपने पढ़े हैं कहीं ना कहीं यूज करे जा सकते हैं। राइट, सिलेक्टिव लॉगिंग एंड रिफॉरेस्टेशन करिए, जैसे कनाडा के अंदर करा जाता है। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी के अंदर कि कनाडा के अंदर कैसा होता है कि एक बहुत बड़ा पैच ऑफ फॉरेस्ट है, तो एक पैच को जो है क्लीन करेंगे, उसको यूज करेंगे और फिर वापस से वहां पर पेड़ उगा के छोड़ देंगे, और फिर धीरे 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 सारे पैचेस को हम इसी प्रकार से करेंगे। और जब 25 साल बाद हम वापस आएंगे, 30 साल बाद इस पैच पे वापस आएंगे, तब ये पैच वापस से ग्रो हुआ हुआ रहेगा फॉर अ फ्रेश राउंड ऑफ क्लीनिंग, सो दैट कि आपको रिसोर्स मिल सके। सो सिलेक्टिव लॉगिंग एंड रिफॉरेस्टेशन को एक्सप्लेन करिए कनाडा का एग्जांपल लेकर। टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना है फॉर कंजर्वेशन, सो चाहे जीआईएस है। राइट, इस फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने के लिए, डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करने के लिए, इलीगल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, हर चीज के लिए इसे यूज करा जा सकता है। डेडिकेटेड फॉरेस्ट कॉरिडोर्स बनाइए। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल कैन बी मेंटेन्ड फॉर इंश्योरिंग पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हाईवेज के ऊपर हम लोग ने डेडिकेटेड फॉरेस्ट कॉरिडोर्स बनाए हैं, एक फॉरेस्ट को दूसरे फॉरेस्ट से कनेक्ट करने के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बनाए हैं, ताकि वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट को हम अच्छे से करवा कर दे सकें और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम कम कर सके। रिकग्नाइज करिए फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स को। राइट, अब जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन प्रोवाइड एमएसपी फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो इंडिया के अंदर वो ऑलरेडी स्कीम चलने लग रही है, एमएसपी फॉर एमएफपी। तो आप इस स्कीम के बारे में बात करिए, इंटीग्रेट करिए ना, सारी चीजों को इंटीग्रेट करिए, अपनी सारी नॉलेज को लेकर आइए, एक साथ में लेकर आइए। राइट, तो आप देख सकते हैं कि ये फॉडर मटेरियल काफी रिच इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, सारी चीजें आपको बताने लग रहा है। राइट, वायनाड ट्रेजेडी जो है कहीं ना कहीं रिलेटेड टू डिफॉरेस्टेशन ही है। राइट, कि जो वायनाड ट्रेजेडी हुई है रिसेंटली, जो लैंडस्लाइड्स हुए हैं वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला के अंदर, तो भले ही हैवी रेन्स बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड रेनफॉल, छोटे स्पैन में बहुत ज्यादा रेनफॉल, दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस, बट ऑल्सो देर इज अ रीजन एसोसिएटेड दैट जो डिफॉरेस्टेशन होने लग रहा है, जो इलीगल एक्टिविटीज होने लग रही है, जो आजू बाजू में कंस्ट्रक्शन होने लग रहा है, कहीं ना कहीं दैट इज ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड। राइट, सो येस, लैंडस्लाइड्स आर अ नेचुरल फिनोमिना, बट एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो मोस्ट ऑफ द लैंडस्लाइड्स है दे आर टेकिंग प्लेस अराउंड प्लांटेशन एरियाज, यानी कि कहीं ना कहीं ये ट्रिगरिंग फैक्टर प्लांटेशंस एक्ट करने लग रहे हैं। जो मोनोक्रॉपिंग है, जहां पर ट्रीज के शॉर्ट रूट्स रहते हैं जो कि सॉइल को होल्ड टुगेदर नहीं कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं एक रीजन बनने लग रहा है हमारे ये सारे सारे लैंडस्लाइड्स का और उससे एसोसिएटेड डिस्ट्रक्शन का। बिकॉज हम टी, कॉफी, ये प्रकार के क्रॉप्स ग्रो करना चाहते हैं जिनकी एक अच्छी कमर्शियल वैल्यू है। अगेन इट इज रिलेटेड टू अवर हंगर फॉर लाइवलीहुड, जो कि गलत नहीं है। तो इसीलिए सरकार को जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है इट इज हैविंग अ वेरी क्लियर हिस्टोरिकल रेफरेंस, वेरी क्लियर हिस्टोरिकल रेफरेंस। सो ऐसा नहीं है कि नॉट नोइंग व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री इज गुड, आपको मालूम होना चाहिए क्या हुआ मेसोपोटामिया के अंदर। एंड बाय द वे ये सारे सारे चीजों के सोर्सेज भी मैंने यहाँ पर मेंशन करे हुए हैं, आप जाकर पढ़ सकते हैं अपना ऐसे लिखने के पहले, और लिखने के बाद आप अपने ऐसे को जरूर support@civilsright.com पे भेज सकते हैं, ये मेरा खुद का ईमेल आईडी है। राइट, सो मेसोपोटामिया के अंदर अगर आप देखेंगे, राइट, सो जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, सो दे वर सराउंडेड बाय फर्टाइल एरियाज। ठीक है, दे हैड फॉरेस्ट, दे हैड रिच बायोडाइवर्सिटी, बट जैसे जैसे एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ, लैंड को क्लियर करा गया फार्मिंग पर्पसेस के लिए, इवेंचुअली सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल हुआ, फर्टिलिटी बर्बाद हो गई, फाइनली वो रीजन एक डेजर्ट बन के रह गया, एंड वहां पर से सिविलाइजेशन का नामो निशान खत्म हो गया। राइट, सेम थिंग हैपेन इन एंशिएंट ग्रीस, सेम थिंग हैपेंड इन एंशिएंट ग्रीस, दैट मेनी एरियाज दे वर कवर्ड इन फॉरेस्ट, सिटी स्टेट्स डेवलप होते गए, एक्सटेंसिव लॉगिंग करी गई ताकि कंस्ट्रक्शन एंड शिप बिल्डिंग को सपोर्ट करा जा सके, भारी मात्रा में सॉइल इरोजन हुआ, अल्टीमेटली एक फॉरेस्टेड एरिया जो है एक एरिड लैंडस्केप बन गया। Same thing happened in the Roman Empire. Same thing happened in Mesoamerica. Same thing happened somewhere in North America.
राइट तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप कहीं ना कहीं अपने ऐसे के अंदर साइट कर सकते हैं। जब आप अपना ऐसे बनाएं, राइट, सो प्लीज ट्राई टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर, प्लीज ट्राई टू क्रिएट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, राइट। व्हाट डू आई मीन बाय स्ट्रक्चर? हैव एन इंट्रोडक्शन, हैव अ बॉडी, हैव अ कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन के आइडियाज मैंने आपको ऑलरेडी दिए हैं। आप जो यूएनसीसीडी की स्पीच है उसमें से इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, आप वायनाड को इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, आप रोमन एम्पायर को इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, आप कोई भी चीज को इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। आप चाहो तो अपनी रिसर्च करके जो चिपको मूवमेंट है उसकी जो फिलोसफी है उसको इंट्रोडक्शन बना सकते हो। तो अगर आपने एक स्टोरी बना दी तो स्टोरी से क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या है, और अगर उस इंपॉर्टेंस को निग्लेक्ट करा गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, ये क्लियरली समझ में आना चाहिए। फिर आपको बॉडी बनानी है, बॉडी के अंदर आपको सेक्शंस बनाने हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेस्ट, वे फॉरवर्ड, ये सारी चीजें आपको बतानी है। एंड फाइनली आपको एक कंक्लूजन बताने का प्रयास करना है कि हाउ विल यू एंश्योर द को एग्जिस्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन सारी चीजों के अंदर देर आर सर्टन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो कि आपको इंक्लूड करने ही चाहिए। आपको स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड करने चाहिए, आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स इंक्लूड करनी चाहिए, आपको हमारे गोल्स एंड टारगेट्स इंक्लूड करने चाहिए, राइट। दीज आर द मिनिमम थिंग्स जो कि आपको इंक्लूड करना है। कुछ ना कुछ एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं उसके बारे में भी आपको बात करनी है, कुछ ना कुछ पॉलिसी क्या कहती है उसके बारे में भी आपको बात करनी ही करनी है। अगर ये स्ट्रक्चर के अंदर आप ऐसे लिखेंगे तो डेफिनेटली आप अबव एवरेज ऐसे लिख पाएंगे। एंड आप मुझे वापस से मेल करिए और मैं आपको सारी चीजों का फीडबैक देकर आपकी हेल्प करूंगा, right? So with this we'll bring this session to an end. I hope that you have learned something new. Thank you so much. All the best and Jai Hind.